चाचा राजू भाई ये भी करंट मार रहा है। आज राजू भाई शहीद करवा देंगे। खैर कोई बात नहीं। परवरदिगार साहिबे ईमान बना दे, कलिमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। घर घर से हमें तिलावत की सदाएं, अल्लाहु अकबर। हर उम्मती को हाफिज़े कुरान बना बेशक घर घर से हमें आए तिलावत की सदाएं, हर उम्मती को हाफिज़े कुरान बना दे। दानिश भाई बर्दाश्त करना यार, बड़ा थका हुआ हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। इनायत भाई को मालूम है लंबा सफर हो गया। ऐ मेरे मौला भाई, चाचा करंट मार रहा है, मेरी जान बहुत परेशानी है। ऐ मेरे अल्लाह उठा लेते खुतबल कातिले बदी बन जा। कहा है और भी प्रोग्राम में काम हो जाएगा। उठा ले देखो तबर कातिले बदी बन जा, और जिहाद करना है तुझको तो सरहदी बन जा। जमाना झुक के करेगा तुझे अदब से सलाम, मगर ये शर्त है पहले मोहम्मदी बन जा। मगर ये
बेशक मगर ये शर्त है पहले मोहम्मदी बन जा। अता करता है रोजी कौन? वो मेरा अल्लाह, वो मेरा परवरदिगार। अता करता है रोजी रिज़्क़ बेशक अपने बंदों को बफ़ैज़े बंदगी नायाब तोहफे भेज देता है। अता करता है रोजी रिज़्क़ बेशक अपने बंदों को बफ़ैज़े बंदगी नायाब तोहफे भेज देता है। और अज़ाने फज्र में जिस घर का खुल जाता है दरवाजा, खुदा उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है। खुदा उस घर खुदा उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है। देखिए साहब, वक्त को मद्देनजर रखते हुए 4 मिसरे नात रसूल के दे रहा हूं। तमामी आशिकान रसूल से तवज्जो, ये हटा लें इसको। ऐ हलीमा तेरा, ऐ हलीमा तेरा, क्या बात है। ऐ हलीमा तेरा मेहमान बड़ा प्यारा है। गोद में नबियों का सुल्तान बड़ा प्यारा है। नात कहने को तो कहता है जमाना सारा, हाँ मगर नगमे हसन बड़ा प्यारा है। बद्र में मारा है अबू जहल ने जिन बच्चों को, उनका अल्लाह रे ईमान बड़ा प्यारा है। उनका बेशक उनका अल्लाह हरी ईमान बड़ा प्यारा है। लेकिन कमाल कुछ न रहा साहिबे कमाल के बाद, हर कुछ न रहा साहिबे कमाल के बाद, हर आईना हुआ धुंधला तेरे जमाल के बाद। कमाल कुछ न रहा साहिबे कमाल के बाद, हर आईना हुआ धुंधला तेरे जमाल के बाद। दिल उनका घर है, वो इस दिल में आते रहते हैं, कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद। कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद। लीजिए साहब, जिस नाते रसूल की मुझसे फरमाइश की गई है मैं पेश कर रहा हूं, और तमामी आशिकान रसूल से तवज्जो चाहता हूं मैं। हाँ चम चम चमक रहा है तो ज़बान खुशबू दे, नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे, और ज़बान ही नहीं सारा जहां खुशबू दे। मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए वो एक शख्स नहीं खाता खुशबू दे। क्या बात है, हमारे इनायत भाई का बहुत सारा नजराना मुझे मिला है। मैं नात रसूल का मतलब पेश कर रहा हूं और कहना चाहता हूं, जो हाजी रोज़ा रसूल पर जाते हैं, जिन्होंने अपनी सर की आंखों से रोज़ा रसूल का दीदार किया है, वो आकर बताते हैं कि सरकारे मदीना का रोज़ा कैसा है। हर मुसलमान चाहता है, हर ईमान वाला चाहता है कि सरकारे मदीना के रोज़े का दीदार इस हयात जिंदगी में मैं कर लूं, लेकिन साहब वहां हो जाता है जिसको आका बुलाया करते हैं। तसव्वुर करें और शेर को सुनें।
चमक रहा है रोजा मेरे नबीका चमक रहा है रोजा मेरे नबीका मेरे नबीका चमक रहा है रोजा मेरे नबीका आशिकान रसूल मेरे भाइयों की जानिब से बहुत सारा नजराना मिला है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सारे मौलाई हैं। जिससे नबी प्यार किया करते थे उससे हम लोग प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह कुर्बान। वो चम चम चमक रहा है चम चम चमक रहा है चम चम चमक रहा है रोजा मेरे चमक रहा है रोजा मेरे नबी का चमक रहा है रोजा मेरे नबी का कुरान है सरापा और कुरान है सरापा चेहरा मेरे नबी का कुरान है सरापा चेहरा मेरे नबी का और चम चम चमक रहा है रोजा मेरे नबी का और चम चमक रहा है रोजा मेरे नबी का कुरान है सरापा कुरान है सरापा चेहरा मेरे नबी का कुरान रोज़े रसूल से जो हाजी आते हैं वो ये भी बताते हैं कि हमने सरकारे मदीना का साया नहीं देखा, रोज़े का साया नहीं देखा। इसमें मसलहत ये भी हो सकता है अल्लाह को ये गवारा ना हो कि उसके महबूब के रोज़े के साए के ऊपर किसी का पैर पड़ जाए, गुस्ताखी बेअदबी। लेकिन शेर बड़ा हसीन शेर पेश कर रहा हूं। और हैरत है कुल जहां को, हैरत है कुल जहां को, सानी नहीं
है साया। इंशाल्लाह जो सुना मैंने उससे सिवा पाया। आहा हा, माशाल्लाह सबसे बड़ी मेरी खुशनसीबी ये है कि सैयदों में बैठकर गाना गा रहा हूं। बड़ा तकदीर वाले होते हैं, अगर सैयदों का मर्तबा लोगों को पता चल जाए तो क्या बात। देखिए साहब, एक दफा हजरत उमर नंगी तलवार लेकर कत्ले रसूल के लिए निकले। नंगी तलवार लेकर सैयद साहब हजरत उमर नंगी तलवार लेकर कत्ले रसूल के लिए निकले। जब सरकार की बारगाह में पहुंचे, नजर रुखे रसूल पर पड़ी, हाथों से तलवार गिर गई। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे भी कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम कर लीजिए। शेर हुआ है, सुने साहब। इनायत भाई, और आए थे कत्ल करने और हो गए दीवाने। उमर भी पढ़कर और हजरत उमर भी पढ़कर कलमा मेरे पिया। तमाम ही सैयद माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तमामी सैयदों को सलामत रखे। आमीन। हजरत उमर भी पढ़कर, हजरत उमर भी पढ़कर, हजरत उमर भी पढ़कर कलमा मेरे पिया। कि अल्लाह ने ये तमाम मखलूकात किसके लिए बनाई? अल्लाह ने अपने रसूल के लिए बनाई। शेर सुने साहब, सैयद साहब तमामी अपने सैयद भाइयों से मैं तवज्जो चाहता हूं। और उनके लिए बनाया रब ने जहान सारा, रब ने जहान सारा
सुभान अल्लाह। मैंने कहा तमामी सैयदों को अल्लाह सलामत रखे अपने महबूब के सब्जे में। सुभान अल्लाह, इतने नूरानी नूरानी हाथों से नजराना मिल रहा है, सदका रसूल। और ये दुनिया खा रही है, ये दुनिया खा रही है, ये दुनिया खा रही है, सदका मेरे अल्लाह ने मैदान महशर क्यों बनाया, आज मैं खुलासा करता हूँ। वैसे तो सबको सैयद है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बहुत से हजरात ऐसे होते हैं महफिल में जिनको नहीं पता होता है। अल्लाह ने मैदान महशर इसलिए बनाया कि वो मैदान महशर के दिन अपने महबूब की शान दिखा सके। जहां के तमाम नबी हाथ बांधे खड़े हुए होंगे, अल्लाह के सामने किसी की बोलने की ताकत ना होगी, उस वक्त बख्शिश कराने वाली एक ही जात होगी। हर नबी के पास उनके उम्मती जाएंगे कि या रसूलुल्लाह हमारी बख्शिश करा दीजिए। वो कह देंगे इज़हबू इला गैरी, इसका मतलब होता है किसी गैर के पास जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत उनके पास जाएगी कि हमारी बख्शिश कराओ, हम तो आपकी उम्मत में। आप भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी गैर के पास जाओ, लेकिन आखिर में काम आने वाली जात मेरे आका की है। एक बार झूठ में कहो सुभान अल्लाह, मदीने तक आवाज। अल्लाह क्या बात है, जीते रहो। और आओ तुम्हें बताए क्या है मकाम महशर, सारी दुनिया और देखेगी सारी दुनिया, जलवा करे सारी दुनिया, जलवा करे। बड़ा ही शॉर्ट करके ना रसूल पढ़ रहा हूं क्योंकि दोनों भाइयों को आपको समाप्त करना है। देखिए साहब, आजकल लोग, मैं जो भी बात कहता हूं बड़ा खुल के कहता हूं, महफिल रसूल में या तो रसूल का जिक्र होना चाहिए या उनके नवासों का जिक्र होना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने बड़ा ही माहौल खराब कर दिया है। नाम है महफिल रसूल, जिक्र किसी और का हो रहा है। अरे शर्म करो, महफिल रसूल के नाम को बदनाम करते हो। जहां रसूल की जिक्र हो, महफिल रसूल जहां जिक्र हो, वहां सिर्फ नबी का जिक्र होना चाहिए, आपके नवासों का जिक्र होना चाहिए। दुनियावी किसी का भी जिक्र करते हो, वाह। जिनने अपने घर की कुर्बानी दी, बच्चे बच्चे की कुर्बानी दी, हजरत मासूम अली असगर की कुर्बानी दी जो कि 6 महीने के थे, उनकी क्या खता थी। और जिसने इस दुनिया में दीन के नाम पर, सैयद साहब बड़ा काम की बात, सैयद साहब तमामी लोग, जिसने इस दुनिया में नाखून नहीं कटाया दीन के लिए, उसके इतने बड़े बड़े डंके। अरे डंका बजाना है तो हुसैन के घराने का डंका बजाओ, अली के घराने का डंका बजाओ, नबी के घराने का डंका बजाओ। अरे किसका डंका बजा रहे हो भाई, शर्म आना चाहिए। मैं शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा करें। और इस्लाम तेरी खातिर कुर्बान हो गया है,
भूख प्यासा करबल में भूख प्यासा कुतबा मेरे पीका करबल में भूख प्यासा कुतबा मेरे पीका करबल ये मुझे नबी के घराने के नाम पर नवाजा गया, हजरत हुसैन के घराने के नाम पर नवाजा गया। मैं तमाम ही लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो इस शेर को सराहा, और क्यों ना सराहा जाए, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी, बल्कि हजरत इमाम हुसैन अली मकाम की कोई दुनियावी रंजिश नहीं थी। ये जो भी कुछ हुआ, हजरत हुसैन ने अपने नाना जान से वादा किया था इस उम्मत के लिए, वो निभाया है मेरे हुसैन ने। और इस्लाम तेरी खातिर कुर्बान हो गया है, और इस्लाम तेरी खातिर कुर्बान हो गया है। करबल में भूख प्यासा, और करबल में भूख प्यासा कुतबा मेरे पीका करबल में भूख प्यासा एक शेर, उसके बाद आखिरी शेर। आहा, गौसे पाक के चाहने वाले कितने हैं मेरे गौस के चाहने वाले, आहा मेरी जान भी कुर्बान मेरे गौस। लीजिए साहब, अल्लाह ने अगर वलियों में किसी को ताकत दी मुर्दा जिंदा करने की, तो वो मेरे गौस है। मेरे गौस फरमाते हैं विलायत मेरे घर की खुद पर टंगी रहती है, जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं, जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं, वो गौस। शेर सुने, मैंने एक वाकया रिकॉर्ड किया था, बड़ा ही लोगों ने उसको पसंद फरमाया। गौसे पाक की करामत 300 मुर्दों का वाकया। मैंने उस्ताद हाजी तस्लीम साहब से जब अलग हुआ था, उसके बाद मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, और बड़ा ही लोगों ने इसको सराहा। मैं तमाम लोगों को शुक्रगुजार हूं, और ये शेर देता हूं, मुलाहिजा करें। और मुर्दों को जिंदा पल में करता है फजल रब से, और मुर्दों को जिंदा पल में करता है फजल रब से। हक कहते हैं गौस जिसको, और कहते हैं गौस जिसको प्यारा मेरे पीका, कहते हैं गौस जिसको प्यारा मेरे पीका, कहते हैं गौस जिसको कभी नहीं कहता हूं कि नाते रसूल में सबसे ज्यादा खूबसूरत शेर, क्योंकि मेरे नबी की पूरी तारीफ ही खूबसूरत है। बेशक बेशक। जो ये कहते हैं कि सबसे खूबसूरत शेर, वो बड़ा गुनाहगार है। नाते रसूल तो मुकम्मल खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए साहब, बड़ा अच्छा शेर, मुझे ये पसंद है ज्यादा, मुलाहिजा करें। और कोई मदार आज़म, कोई मदार आज़म, ख्वाजा कोई कोई,
हजरत रूहुल अमीन से अल्लाह ने कहा, यानी कि अपने महबूब को बुलावा भेजा कि जाओ रूहुल अमीन मेरा पैगाम मेरे महबूब तक पहुंचा दो। रूहुल अमीन तशरीफ लाए। आप देखते हैं कि सरकारे मदीना आराम फरमा रहे हैं। आप वापस गए, कहने लगे ऐ मेरे मौला, तेरे महबूब तो आराम फरमा रहे हैं, मेरी ताकत नहीं मैं उनको जगा सकूं। अल्लाह ने कहा ऐ रूहुल अमीन, मैंने ये जो तुम्हें आंखें बख्शी, रूहुल अमीन की जो आंखें थी वो कफूर की थी। अल्लाह ने कफूर से बनाई थी और कफूर बहुत ठंडा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐ रूहुल अमीन, जाओ ये जो मैंने तुम्हारी आंखें बनाई आज के दिन के लिए बनाई हैं, जाओ अपनी आंखों को मेरे महबूब के पैर के तलवों से लगा दो, मेरे महबूब बेदार हो जाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। आखिरी शेर है मुलाहिजा करना। और रूहुल अमीन आए लेकर खुला बरफ का, खुला बरफ का, और आंखों से मल रहे हैं, आंखों से मल रहे हैं, आंखों से मल रहे हैं तलवा मेरे दिल का, आंखों से मल रहे हैं तलवा मेरे दिल का, आंखों से मल रहे हैं तलवा बड़ा अच्छा आप लोगों ने नात रसूल को मुलाहिजा किया और सुनना भी ऐसी चाहिए, क्योंकि जहां सरकार का जिक्र हो, ये मेरा ईमान बल्कि मेरा नहीं हर मोमिन मुसलमान का ये ईमान है, वहां सरकार मदीना खुद तशरीफ लाया करते हैं। और जहां सरकार तशरीफ लाए उस जगह की अजमत बयान करना हमारी औकात नहीं। लीजिए साहब अब